नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट शरद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हम जानते तो सब हैं। हम उस टॉपिक की गंभीरता को हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसके लिए प्रैक्टिकली गंभीर नहीं हैं। हम प्रैक्टिकली उस टॉपिक के लिए हम बोलते तो हैं, लेकिन हम कोई एक्शन नहीं उठाते। हमने सरकार से आज तक कोई किसी तरह की कोई कड़ी मांग नहीं की उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये आज की डेट में, वैसे तो ये हमारे ऊपर है, लेकिन आज की डेट में ये सरकार के ऊपर ये चीज़ आ चुकी है कि उन्हें इस चीज़ की तरफ कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और वो टॉपिक है, हमारे चर्चा का आज का टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण और उसका कानून। ये हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पे, जनसंख्या नियंत्रण पे। तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस पॉपुलेशन कंट्रोल पे, जो आज की डेट में हमारे देश का और हम देशवासियों का, हम हिंदुस्तानियों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ लिखा पढ़ी वाली बातें बोलता हूँ। जो ये बातें होती है ना, जो मतलब थोड़ी प्रिसाइसली बोलनी पड़ती है, तो थोड़ी लिखा पढ़ी वाली बातें बोलता हूँ जो मैंने इस पे नोट किया हुआ है। अनिल अग्रवाल पार्लियामेंटेरियन हैं, जिन्होंने राज्यसभा के पार्लियामेंटेरियन हैं, जिन्होंने पीएम को आज की डेट में इसके लिए एक लेटर लिखा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो लॉ है वो लाया जाए, हमारी जनसंख्या के लिए एक लॉ बनाया जाए। तो ये मिस्टर अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने ये लॉ के लिए पीएम साहब को लेटर लिखा था 8 से 9 अगस्त को। 8 या 9 अगस्त, जो अभी पिछली 8-9 अगस्त गई है, वहाँ उस पर एक लेटर लिखा गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस पॉपुलेशन कंट्रोल की हमारे कंट्री की हिस्ट्री, जो हमारी थोड़ी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। भारत परिवार नियोजन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है। 1949 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, उसका सबसे पहली बार तब गठन हुआ था और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनाई थी। 1952 में पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था। फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1952 में हमारी जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ और कहाँ तक हुआ वो हम सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ। 1977 में 1977 में सरकार ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी का गठन किया था। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो नई सरकार की जो नई पॉलिसी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी, जो उस टाइम की सरकार ने गठन किया 1977 में, किसकी सरकार थी आप सब तो जानते ही होंगे। लोगों को अपनी मर्जी से स्वीकार करना है कि वो इस पॉलिसी को अपनाए या ना अपनाए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ना फिशी है थोड़ा, मतलब आप एक कानून बना रहे हैं, आप एक पॉलिसी बना रहे हो और वो लोगों पे छोड़ रहे हैं कि उनको ये अपनाना है या नहीं अपनाना है। मतलब समझ नहीं आया कि कौन ये चाहेगा, मतलब कौन इंसान अगर ये चाहता है कि उसके 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, या वो इस बात पे ध्यान नहीं देता है, क्या वो चाहेगा वो 1 या 2 पे अपनी फैमिली प्लानिंग को खत्म करे? तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना एक अपीजमेंट की, एक तुष्टीकरण की थोड़ी बू आती है। थोड़ा ना उस टाइम की गवर्नमेंट को थोड़ा रिलीजियस बेंड हो गया होगा कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की अपीजमेंट के चक्कर में हमने ऑप्शन दे दिया कि भाई आप इसको अपनाना चाहते हैं, नहीं अपनाना चाहते हैं। भाई अगर आपके देश में पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, उसकी वजह से आपका देश इफेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन देने का क्या मतलब है कि आपको अपनाना है तो अपनाओ, नहीं अपनाना है तो मत अपनाओ। ये लॉ हो या ना हो, ये तो एक ही बात हो गई। ये अपीजमेंट जो है ना, हम अपनी कई वीडियोस में कह चुके हैं, ये अपीजमेंट जो है ना, इस देश को खा रहा है, इस देश को खा जाएगा। ये अपीजमेंट, ये तुष्टीकरण। और देखने वाली बात यह है कि 2024 से 25 तक ऐसा अनुमान है कि भारत जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी। मतलब आप खुद सोचिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इस वर्ल्ड की जो है वो भारत हो जाएगी। किसी चीज में नंबर 1 हो ना हो, पॉपुलेशन में जरूर नंबर 1 हो जाएगा हमारा देश। भारत की आज की जो एस्टिमेटेड जनसंख्या है वो है 135 करोड़, और जो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है चाइना, उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 142 करोड़, 142 करोड़। कितना डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है।
यानी कि 2024-25 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, भले ही हम किसी चीज़ में पीछे छोड़े या ना छोड़े, हम ज़रूर पीछे छोड़ देंगे। अब खैर ये तो हो गई लिखा पढ़ी वाली बात है। अब मैं आपके सामने अब कुछ इमोशनल मतलब थोड़ी दिल की बात करता हूँ, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके साथ हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या इस विस्फोट का कारण क्या है? तो हमारे करीब जो है ना, जो हम लोगों को समझ में आता है, हमारे करीब 2-3 कारण हैं इसके। एक लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक लोगों के दिमागों में ना एक जाहिलपना है, उन्हें लगता है जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना हमारा वंश आगे होगा, वो ये सोचते हैं। मतलब ऐसी कई सारी छोटी मोटी सोचें हैं। एक तो ये है कि किसी भी तरह की कोई लगाम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भाई बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो बेबी बेबी लेके प्रभु का नाम। मतलब कुछ काम नहीं है तो यही सब करना है लोगों को। इसका एक और जो कारण है वो है इलीगल माइग्रेशन। इलीगल जो लोग आते हैं दूसरी कंट्रीज से, ये एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि पिछले हम 1970s से ही ले लें, हम उस टाइम से ही ले लें, 1970s से ही ले लें, तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है हमारी कंट्री में करोड़ों के हिसाब से आए हैं। अब आप सोचिए, हम घर बैठे बैठे हम सारे लोग और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट हो रही है, इंडिया का जो आर्थिक सिस्टम है वो इफेक्ट हो रहा है, बहुत कुछ इंडिया में इफेक्ट हो रहा है, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। लेकिन उसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जिनमें से एक रीजन है और एक ही काफ़ी बड़ा रीजन है, जो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत है। आप खुद सोचिए, एक जगह पे जहाँ पे एक लिमिटेड कैपेसिटी है किसी चीज़ को, एक आप गाड़ी का इंजन ही ले लीजिए, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ऑयलिंग की। अगर आप उससे ज़्यादा ऑयलिंग कर देंगे तो भी मशीनरी ख़राब हो जाएगी। अगर आप उसमें ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं तो भी मशीनरी ख़राब हो जाती है। एक गिलास में उसके टिप से ज़्यादा पानी भर देना, उसको वो पानी को बाहर गिरा देता है, वो पानी किसी काम का नहीं होता। और वो पानी जो बाहर गिरता है वो जिस जगह पे रखा होता है उस जगह को गंदा कर देता है साथ के साथ। तो ये हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के साथ। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, टू बी रियली फ्रैंक, मैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानी, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यहाँ के, इन लोगों की वजह से ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज की डेट में इंडिया में जो मोटा मोटा है, जो नोन फिगर है, 7 से 8 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में हैं। अब ये 7 से 8 करोड़, मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पंथ विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को कोई रिलीजियसली हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं यहाँ पे। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये जो 7 से 8 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनकी वजह से जो हमारे इंडिया की जो लोग हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जो कारोबार के, जो रोजगार के, जो नौकरियों के, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो उन लोगों को मिल रही है, वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे भी बात आ रही है, इकोनॉमी पे बात आएगी। और कुछ हमारी गलती है, कुछ हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए खुद से कोई मेजर्स नहीं उठाए, हम हमेशा सरकारों के ऊपर रहे। तो ये कुछ रीजंस हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल जो अब ये जो लॉ है ये आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो इफेक्ट हो रही है। अगर हमको इकोनॉमी को इस एंगल से थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा ट्रैक पे लाना है, तो ये भी एक मेजर है जो हमें अपनाना पड़ेगा। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें किसी को ये नहीं सोचना है कि भाई हम लोगों में तो पॉपुलेशन कोई हिसाब नहीं होता, हम लोगों में ये बताया गया है कि भाई जितने बच्चे पैदा करना हो आप उतने बच्चे पैदा कर सकते हो, हम में कोई रोक टोक नहीं है। ये रोक टोक करनी पड़ेगी, ये रोक टोक लगानी पड़ेगी, वरना आप भारत की वो छवि देखेंगे, वरना आप भारत की वो इमेज आने वाले टाइम में देखेंगे जो बहुत ही भयानक होने वाली है। और उसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, उसके लिए हम मोदी को दोष नहीं दे सकते, उसके लिए हम पिछली सरकारों को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है हम तक होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था, जहां पे सरकार का काम खत्म हो जाता है, पब्लिक का काम शुरू हो जाता है। सरकार तो लॉ ले आएगी, लेकिन ये हमें सोचना है कि हमें उस लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करना है,
हमें उसको किस तरह आगे लेना है, हमें अपनी सराउंडिंग्स और अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, वो हमें सोचना है। और ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है, जो लॉ है, इसीलिए ये लाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक मोटा सा ओवरव्यू देता हूं, हालांकि इसका अभी कोई हम लोगों की नज़रों में तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन इसमें हो क्या सकता है, इसमें जो हो सकता है, इस लॉ में क्या हो सकता है कि एक फैमिली को, जब इंसान फैमिली प्लानिंग करता है, तो उस फैमिली प्लानिंग में 2 से ज़्यादा बच्चे कोई नहीं रख सकता। 2 से ज़्यादा बच्चे रखने पे कुछ उस फैमिली को पेनलाइज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएं, या जो अगर बिल्कुल ही वायलेट कर दिया है, बिल्कुल ही इस बात की कोई फिक्र नहीं कि भाई लॉ क्या कह रहा है, इम्प्रिजनमेंट, वोटिंग राइट्स छीन लेना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। जो ये मोटा ओवरव्यू है जो इस लॉ में हो सकता है। जब ये इसका बिल ड्राफ्ट होगा तो इस लॉ में ये आएगा कि भाई इतने पर्टिकुलर ही आप बच्चे रख सकते हैं। और जो करंटली प्रेगनेंसी में हैं जो लेडीज, उन पे ये लॉ लागू नहीं होता। और जिनका हो चुका है, जिनके बच्चे उससे ज़्यादा हो चुके हैं, उन पे ये नहीं होता। फ्यूचर में अब ये हम कर सकते हैं। पास्ट में जो हो गया उस पर हम सरकार को डंडा नहीं करना चाहिए। जो अब फ्यूचर में है उस पर करना चाहिए पूरा स्ट्रैटेजिकली। ये हो सकता है इसमें। तो अब हम इसके फर्दर जो है, अगर ये पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ आ जाता है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसको रिलीजियस वे में ले लेंगे, इसको अपने रिलीजन पे ले आएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मैं अपने मुस्लिम भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। वो डेफिनेटली इस लॉ को रिलीजियस वे में ले लेंगे, लेकिन उनको ये बात सोचनी पड़ेगी। अगर मेरा कोई मुस्लिम व्यूअर है, मैं उसको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, ये आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये उसी देश की भलाई के लिए है, उसी देश की इकोनॉमी की भलाई के लिए, उसी देश की रिसोर्सेज के भलाई के लिए है, जिसको आप कहते हो, आप मोहब्बत करते हो जिस देश से। जो लोग आपका हक मार के आज बैठे हुए हैं, ये आपका हक है। आप जिस रोजगार के हकदार आप हो, वो कोई और लेके बैठा हुआ है इलीगल इमिग्रेशन की वजह से, इस पॉपुलेशन विस्फोट की वजह से। तो मैं ये आप लोगों से आज बोलना चाहूंगा कि एक रिलीजियस आउटबर्स्ट आएगा, इसकी संभावना है। जैसे सीएए के लिए आया, वैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के लिए एक रिलीजियस आउटबर्स्ट आ सकता है कि भाई कुछ लोग इसको ये सोच ले कि हाँ भाई हमारे रिलीजन पे अटैक हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ आ सकता है। और यहाँ पे सरकार के, मुझे लगता है थोड़ी कंफ्यूजन तो नहीं, थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए या पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाया जाए। क्योंकि अगर पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो कोई अपने रिलीजन का हवाला दे सकता है, अपने सिविल लॉज का हवाला दे सकता है, जिसके लिए पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा, जिसके बाद ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पूरी तरह मान्य हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से। और लास्ट फेज जो है मेरी इस डिस्कशन का, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आने के बाद हो सकता है एक रिलीजियस आउटबर्स्ट हो, दोबारा से कुछ अनरेस्ट हो, पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि होगा ही होगा, लोगों में समझदारी हो, क्या पता इस चीज को लेकर आ जाए, ऐसा ना हो मेरी बात गलत हो जाए, कि मैं तो चाहता हूं कि भाई ऐसा कोई आउटबर्स्ट ना हो और मेरी बात गलत हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा आउटबर्स्ट कुछ हो, अनरेस्ट क्रिएट हो, अराजकता फैले। तो उसके लिए सरकार को इस बारी जो ढील उन लोगों ने सीएए के लिए छोड़ी, जो सरकार ने जो ढील सीएए के प्रोटेस्ट के लिए छोड़ी थी, वो ढील अब नहीं छोड़नी। कोई भी इंसान अगर किसी भी तरह की अराजकता फैलाता हुआ पाया गया, तो उस अराजकता की भरपाई जो है उसी इंसान से करनी चाहिए। और कड़े से कड़ा एक्शन, जिसे सही मायनों में कहते हैं कड़ा एक्शन, उसके खिलाफ लेना चाहिए। और जो लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पे किसी तरह का अनरेस्ट फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उन लोगों के खिलाफ ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। तो इस सख्ती से क्या होगा, जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है अराजकता फैलने की, वो कम होगी। और मेरी सरकार से दरखास्त है कि किसी भी तरह की कोई ढील ऐसे इंसान पे कभी ना बढ़ती जाए जो अराजकता फैलाए, जो अनरेस्ट फैलाए, चाहे वो बाहर निकल के इल्लीगल तरीके से प्रोटेस्ट करना हो या फिर सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों को भड़काना हो। किसी भी तरह का इस तरह का माहौल सरकार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर इस बार भी उन्होंने बर्दाश्त किया तो बहुत ही भयानक तस्वीर हम अपनी देश की देख सकते हैं। और इस लॉ को बिना किसी तरस के, बिना किसी मर्सी के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा,
किसी भी तरह का तुष्टीकरण, किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर और किसी भी तरह की छूट इस लॉ को इंप्लीमेंट होने के बाद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस देश की मांग बनती जा रही है। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और कई जगह पे ये जो लॉ को लाने की मांग है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब सच में इकोनॉमी को सुधारना है, रिसोर्सेस को काबू में रखना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें और इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कुछ करना है, जिसकी वजह से ये लॉ आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चा पैदा कर सकती हैं तो हमको करना चाहिए। उनकी भी तकलीफ का ख्याल रखना है हमें। तो इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग से कि आप अगर ये बिल आता है, अगर ये लॉ आने वाले दिनों में आता है, आप इसको सीरियसली लेंगे और देश को सुधारने में अपना योगदान देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। धन्यवाद।